नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस आधार पर प्रियंका गांधी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे मध्य प्रदेश में दर्ज कर दिए गए, उस आधार पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस देश का कोई थाना नहीं है जहां मुकदमे दर्ज नहीं हो सकते। और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे मोदी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। इतने मुकदमे दर्ज हो सकते हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। बीजेपी की यही तो दलील है कि प्रियंका गांधी ने झूठ बोला है कि भाजपा एक भ्रष्ट पार्टी है और 50% कमीशन खाती है। तो मोदी तो झूठ बोलकर ही सत्ता में आए ना। और अगर जनता उनकी बातों को वाकई गंभीरता से ले ले, उनसे हिसाब मांगने लगे, तो मोदी जी की आने वाली 7 जिंदगियां कोर्ट कचहरी करते हुए आसानी से बीत जाएंगी। अगर मोदी के दावों और वादों का हिसाब होने लगे तो झोलों की कमी पड़ जाएगी भागने के लिए। इसी लाल किले से मोदी ने 2014 में खुद को प्रधान सेवक कहा था, लेकिन क्या वाकई मोदी प्रधान सेवक बन पाए? भाजपा की पालतू मीडिया भले ही स्मृति दोष की शिकार हो चुकी हो, लेकिन जनता को उनके वो सारे वादे याद हैं जो उन्होंने सत्ता में आने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए किए। इसलिए भाजपा तो राजनीति में झूठ और सच की बात नहीं करे तो अच्छा होगा। चलिए आज हम बात करते हैं मोदी के उन बयानों, उन वादों, उन दावों की जो इन 9 सालों में उन्होंने किए और जिनका हिसाब मांगने का हक है भारत की जनता को। 2019 में मोदी ने एक बहुत ही शानदार वादा किया था कि 2024 तक देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। अगले 5 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक का विस्तार देना। आ गया 24 और दूर दूर तक ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 2024 छोड़ दीजिए, 2030 तक भी इसके आसार नहीं है। तो क्या इसके लिए मोदी पर एफआईआर करवा देनी चाहिए? और अगर जनता वाकई एफआईआर करवाने पर आ गई तो समझ लीजिए जरा क्या होगा। मोदी की झूठी लफ्फाजी के और भी बहुत किस्से हैं। तो आपको याद होगा मोदी और उनकी टोली ने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि हम विदेशों से काला धन लेकर आएंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। आ गया काला धन। छोड़ दीजिए, मोदी की नाक के नीचे से दर्जन भर से ज्यादा लुटेरे भारत के बैंकों का अरबों रुपया सफेद धन का लेकर विदेश भाग गए और मोदी लाल किले से गला फाड़कर चिल्लाते रह गए। तो क्या इसके लिए मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का हक नहीं है भारत की जनता को? मोदी ने कहा था सबके खाते में 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। तो आ गया। इस गप्पी बर्ताव पर तो देश के हर नागरिक को मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए, क्योंकि यह तो देश के हर नागरिक से बोला गया झूठ था। भारत के हर नागरिक के साथ विश्वासघात था, उसे बरगलाना था। और अगर इस पर मोदी के खिलाफ एफआईआर होने लगे तो सोच लीजिए प्रियंका गांधी तो कहीं टिकेंगी ही नहीं। चुनावी भाषण छोड़ दीजिए, मोदी तो लाल किले से भी फर्जी और झूठे वादे करने से नहीं कतराते, आधारहीन। ऐसा ही एक वादा था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां। याद आया? आ ही गया होगा। 2014 में इसी लाल किले से मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन असलियत यहां भी नील बटा सन्नाटा है। 2 करोड़ छोड़ दीजिए, ढंग से 20 लाख नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। यहां तक कि मोदी केंद्र सरकार के खाली पदों को भी भरने को तैयार नहीं है। उनकी नीयत में खोट है। तो क्यों नहीं इस देश के ऊंची ऊंची डिग्रियां लेकर सड़कों पर धक्के खाने के लिए छोड़ दिए गए सारे बेरोजगार नौजवान मोदी के झूठे वादे पर उनके खिलाफ एफआईआर करवा दे? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी एफआईआर हो सकती है अगर सारे नौजवान उतर आए तो? और सिर्फ नौकरियों का ही वादा नहीं किया था, 2017 में तो मोदी ने वादों की झड़ी लगा दी थी। और झड़ी कहना ठीक नहीं, भाजपा की अपनी राजनीतिक शब्दावली में झूठ का कारखाना कहना ज्यादा बेहतर होगा। उन झूठे जुमलों की याद दिलाएं आपको याद भी होंगे कुछ कुछ। सभी के लिए आवास का बंदोबस्त करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तब देश को बुलेट ट्रेन से कम 4 दिशाओं में जाने का काम हम खड़ा करते हैं। लेकिन सारे वादों की हवा निकल गई। इनमें से हर वादा झूठा निकला। पीएम आवास योजना में घोटाले हो रहे हैं, किसान फटेहाल होता जा रहा है,
दोगुनी आय छोड़ दीजिए, और बुलेट ट्रेन की तो पटरी तक नहीं बिछी है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक किसान ये कहते हुए रो गया था कि हमारे पास जीने के लिए पैसे नहीं हैं और मोदी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। हालत यह है कि वंदे भारत का किराया हवाई जहाज के बराबर कर दिया है, इसलिए मुसाफिर नहीं मिल रहे इस रेलगाड़ी को। कहां से देंगे लोग? पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, थक गए। अभी तो और भी हैं। हमने कहा ना, जनता को इतना बेवकूफ बनाया है कि अगर जनता इस झूठ के खिलाफ शिकायत करने पर आ जाए तो बीजेपी वालों को मुंह छिपाते घूमना पड़ेगा। मोदी और उनकी टोली दावा करती है कि दूसरे देशों में भारत के पासपोर्ट की इज्जत बढ़ी है। मोदी ने एक बार भाषण में कहा था कि पहले मुझे और मेरे देश के तमाम लोगों को शर्म आती थी कि कैसा देश है जहां हम पैदा हो गए। जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा जो भारत में पैदा हो गए, लेकिन अब हमें गर्व है। क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर हां, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे बित्ते भर के देश ने भारतीय छात्रों को बैन क्यों कर दिया अपने यहां के विश्वविद्यालयों में? पोलैंड जैसे छटाक भर के देश के अफसर ने यूक्रेन संकट के समय विदेश राज्य मंत्री को बड़बोलेपन पर ऐसा हड़काया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा लाल हो गया था। क्या हुआ 100 स्मार्ट सिटी बनाने के वादे का? यहां देश की राजधानी दिल्ली में नाले नहीं बना पा रहे मोदी। जरा सी बारिश हो जाए तो हर शहर गटर में तब्दील हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का जो हाल हुआ है किसी से छिपा नहीं है बाबू। तो मोदी झूठ बोल रहे थे, फर्जीवाड़ा कर रहे थे, और इसके लिए लोग मुकदमा कराने पर आ जाएं तो एफआईआर का प्रिंट आउट निकालने के लिए ना अलग से कागज इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। बुलेट ट्रेन शुरू करने, सबको पक्का घर देने, हर परिवार को 24 घंटे बिजली, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, किसानों की आय दोगुनी, 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, काला धन वापस और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए। इन 9 झूठे वादों का सच इतिहास में दर्ज हो चुका है। अब जरा कुछ और आगे बढ़ते हैं। इसी लाल किले से हर साल मोदी नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं। पिछले साल यानी 2022 में भी उन्होंने इस तरह की बातें की थी। लेकिन इधर मोदी भाषण दे रहे थे, उधर उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो को रौंदने वाले 11 गिद्धों को रिहा किया जा रहा था। फूल माले से उनका स्वागत किया जा रहा था। तो क्या इसके लिए मोदी के खिलाफ देश की महिलाएं एफआईआर दर्ज करा सकती हैं? और अगर वाकई करा सकती हैं तो इसकी संख्या का अंदाजा लगा लीजिए। मणिपुर, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना भी आप सभी को याद होगी। यह है देश में महिला सुरक्षा का हाल कि एक तरफ बिल्किस बानो न्याय का इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ मणिपुर की महिलाओं के कपड़े फाड़कर उन्हें सड़कों पर घसीट लिया जाता है। पुलिस खुद उन्हें गिद्धों के हवाले करती है और इस देश की महिला मंत्री पूरी बेशर्मी के साथ आंखों के गोटे निकालकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ललकारती हैं संसद में। तो क्या इस बेहयाई के लिए उनके खिलाफ इस देश की औरतें एफआईआर दर्ज करा सकती हैं? मणिपुर की महिलाएं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नाम लेकर मदद की पुकार लगा रही थी, लेकिन प्रधान सेवक से इतना भी नहीं हुआ कि अपने उड़न खटोले को इम्फाल की तरफ मोड़ दे। और बीजेपी सिर्फ भ्रष्ट कहने पर प्रियंका गांधी के खिलाफ मुकदमों की छड़ी लगा देती है। शहर दर शहर एफआईआर दर्ज होने लगती है। लेकिन अगर उसी आधार पर मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाने लगे तो 100 करोड़ से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी अपने झूठे वादों का नैतिक हिसाब देने के लिए तैयार हैं इस देश के सामने? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।